नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का इस सेशन में। हम करेंगे क्वेश्चन आज फिर से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनावरण है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है 21.54%, बी है 21.67%, सी है 24.56% और डी है 23.34%। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। वनावरण, वृक्षावरण ये पूछा जाता है, तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, वनावरण पूछा गया है। तो वनावरण जब पूछेगा तो आप ऑप्शन बी यानी कि 21.67% लगाएंगे। ठीक है, और वृक्षावरण कितना है, 2.89% है। और दोनों को मिलाने के बाद तो मतलब कुल वनावरण और वृक्षावरण मिला के आप तो वो 24.6% हो जाएगा। तो जब केवल वनावरण पूछे तो 21.67% आपको सही लगाना है। किसके अनुसार, वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार। ये हाल ही में आया है रिपोर्ट, इसलिए इसमें कुछ आंकड़ों को आपको जानना जरूरी रहेगा, क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 है, विश्व में जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो ऑप्शन सामने है, आप देख लीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, विश्व में पूछ रहा है जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। तो ये है ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी कि भारत पहला नंबर पे है जहाँ पे सर्वाधिक उत्पादन होता है जूट का। दूसरे नंबर पे आ जाता है बांग्लादेश, तीसरे नंबर पे आ जाता है चीन और फोर्थ पे उज्बेकिस्तान और 1 पे इंडिया। किसके मामले में, सर्वाधिक उत्पादन जूट का विश्व में। 23 क्वेश्चन पे आते हैं, वर्तमान भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला राज्य है। सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला राज्य है। जैसे ही आप मसाले का नाम सुनते हैं उत्पादन के लिए तो आपके दिमाग में क्या क्लिक होता है कि कोई साउथ इंडियन का जो है स्टेट होगा। ठीक, लेकिन इस बार स्थिति ऐसी नहीं है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मध्य प्रदेश नंबर 1 हो गया है मसाला के उत्पादन में। तो ये आपको जानना ज़रूरी है। मध्य प्रदेश इस समय भारत में सर्वाधिक मसाला उत्पादन करने वाला राज्य है। ठीक, दूसरे नंबर पे राजस्थान आएगा और तीसरे नंबर पे गुजरात आएगा और फोर्थ नंबर पे केरल आएगा। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिए। फर्स्ट पे एमपी। 24 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत उत्तर प्रदेश के किस नगर से की थी। तो गोरखपुर से किया गया था। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की शुरुआत उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से शहर से की गई थी। अन्य विकल्प में वाराणसी दिया हुआ है, लखनऊ दिया हुआ है, मेरठ दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सही होगा गोरखपुर। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की औपचारिक शुरुआत जो हुई है वो 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर से की गई है। इसमें क्या होता है, इस योजना में जो है पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 6,000 की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। ठीक, यह योजना 1 दिसंबर 2018 से लागू पात्र किसानों के खातों में प्रतिवर्ष 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्त में दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी ने औपचारिक कब शुरुआत की, 24 फरवरी 2019 से। तो याद रखिएगा आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। यहाँ पे पूछा है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। सार्क देशों में से किस में सर्वाधिक नगरीकरण है। तो सार्क देशों में किस में सर्वाधिक नगरीकरण है। ऑप्शन ए भारत, बी भूटान, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो सही है, भूटान में सर्वाधिक नगरीकरण है। सार्क देशों के संदर्भ में देखना है हमें। ठीक, सार्क देश में चलिए देख लेते हैं कहाँ पे कितना है। तो नंबर 1 भूटान 40.9% के साथ, और नंबर 2 पे मालदीव आता है जो इस विकल्प में नहीं है, वहाँ 39.8% नगरीकरण है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान आता है 36.7%। नंबर 4 पे आता है बांग्लादेश जहाँ पे 36.6% नगरीकरण हुआ है। फिफ्थ नंबर पे भारत आता है जहाँ पे 34.0% नगरीकरण हुआ है। अफ़गानिस्तान आता है 6th नंबर पे 25.5%। 7th पे नेपाल आता है 19.7% और 8वें नंबर पे श्रीलंका आता है जहाँ पे 18.5% नगरीकरण हुआ है। जिन 8 देशों के नाम हमने बताए वो सभी सार्क देश हैं। इसको आप फिर से रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम
नामक पुस्तक की रचना किसने की? यहाँ पे पूछ रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम नामक पुस्तक की रचना किसने की? तो ये ऑप्शन है ईपी ओडम, बी में है तकाशी हिरोज, सी में है जुनको तंबाई और डी में है सैली रायड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। यहाँ पे तकाशी हिरोज ने इस पुस्तक की रचना की है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर टाइम बम जो जापानी परमाणु ऊर्जा विरोधी आंदोलन के ये कार्यकर्ता थे। कौन? तकाशी हिरोज। ये 2010 में लिखी गई थी पुस्तक। ठीक, चलिए 27 पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि किसने किसका आविष्कार किया। प्रायः ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं किसने किसने किया। तो इधर आविष्कारक दिया हुआ है, इधर कौन सा आविष्कार किसने किया। तो जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की है। तो ए को 2 से मिला दीजिए। बी में है थियोडोर मैमन, ये लेज़र की खोज किए हैं, तो बी को 1 से मिला दीजिए। और सोल्स जो हैं वो टाइपराइटर किए हैं, यानी कि सी को 4 से आप कर लीजिए। जेम्स पकल जो है वो मशीन गन का आविष्कार किए हैं, तो डी का 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसमें ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कह रहा है, गलत के लिए। तो ये हम कथन पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि कौन सा गलत है। तो सबसे पहले ए लिखा हुआ है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। बी में कह रहा है भारत में फाल्कन राडार सिस्टम इजराइल देश से प्राप्त किया गया। सी में कह रहा है अस्त्र सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। और डी में कह रहा है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस भारत एवं रूस का एक संयुक्त उपक्रम है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है वो गलत है। यहाँ पे गलत पूछा गया है। यहाँ पे कह रहा है कि अस्त्र सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है, जो गलत है। अस्त्र मिसाइल के बारे में जो सही है वो दृश्य से सीमा से परे, मतलब हवा से हवा, यह हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल है, जिसका विकास किसने किया है? DRDO ने किया है। ठीक, यह उन्नत मिसाइल लड़ाकू विमान चालकों को अधिकतम 80 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के विमानों पर निशाना लगाने और मार गिराने की क्षमता देता है। ठीक है, चलिए इतना पर्याप्त है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कह रहा है कि भारत ने मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। 2 में कह रहा है नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह NSG की स्थापना 1984 में हुई थी। अब बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, यानी कि एक सही है, 2 सही है या दोनों सही है। तो यहाँ पे जो सही है वो केवल पहला सही है। ठीक है, कथन जो 1 लिखा हुआ है वो सही है। 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण किया गया था और इसी वर्ष NSG की स्थापना हुई थी, यानी नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह की स्थापना इसी वर्ष हुई थी, यानी कि दोनों घटनाएं 1974 में हुई थी। 84 जो यहाँ पे है, इसकी वजह से ऑप्शन 2 गलत हो जाता है। ठीक है, इसकी NSG की जो पहली बैठक हुई थी वो 1975 लंदन में हुई थी। अभी 48 सदस्य देश हैं, इसके 48 देश सदस्य हैं NSG के। इसका क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य यह है कि परमाणु सामग्री, तकनीक एवं उपकरणों का निर्यात नियंत्रित करना, ये इसका लक्ष्य है। तो NSG में जो शामिल होने वाले देश हैं वो परमाणु आयुध अप्रसार संधि, जिसको NPT कहा जाता है, पर हस्ताक्षर करना उनका अनिवार्य है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे ही 2 यहाँ पे कथन है, देखिए चलिए देख लेते हैं पहले। रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत संवेग संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। दूसरे में कह रहे हैं कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। 3 में कह रहे हैं वायुयान में ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे जो सही है वो मतलब कूट 1 सही है और 3 सही है, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गलत क्यों हैं आइए देख लीजिए हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, तो ये यहाँ पे गलत है, इनको नहीं माना जाता है। अंतरिक्ष कार्यक्रम, जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक है वो डॉक्टर विक्रम
सारा भाई को माना जाता है। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं वो एकदम सही लिखी हुई हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। तो ये हो गए आज के 10 क्वेश्चन। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।